हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो सुबह का जो हम लोग का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का सेक्शन ये जो चल रहा है, इसमें आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जो कुछ क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडली, ये जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, दिस इज नॉट ओनली फॉर एसएससी एंड यूपीपीईटी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीएस विल बी द सेम। जीएस हमेशा सेम ही रहती है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो जाते, ठीक है। सेकेंडली, आपका सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स का जो लाइव सेशन है, अब क्या ही कहें आपसे हम। भाई देखो, सिंपल सी बात है, अभी भी मतलब कुछ लोगों को ये डाउट है कि यूपी पीटी के अंदर करंट अफेयर्स आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा, अब एग्जामिनेशन हॉल में आकर मतलब पहुंच गए तुम, और उसके बाद में भी अगर तुम्हारे दिमाग में यही ख्याल है, तो आपको ये बता दें कि करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम के लिए आता है। अभी आपने एयरफोर्स का अगर पेपर देखा हो, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लास में से आया हुआ था। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब आपको कोई फैक्ट, कोई जीके, कोई न्यूज़ का पार्ट अगर समझाया जा रहा है, तो दैट इज़ रेलेवेंट, ठीक है। और इस सेशन के लिंक को भी शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। डू लाइक द सेशन। चलिए, अच्छा देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो है, द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर आफ्टर डिफीटिंग द इब्राहिम लोदी। सवाल में कहा जा रहा है कि जो लोदी डायनेस्टी थी, इसका एंड होने के बाद में जो मुगल डायनेस्टी थी, यानी कि आपको मालूम है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर ये वाला जो पूरा सिनारियो था, ये आपको देखने को मिला। स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी थी, लोदी थी। इसके बाद में क्या हुआ, मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। क्योंकि लोदी डायनेस्टी के टाइम पर जो सबसे आखिरी रूलर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे बुलाते हैं बाबर को, और बाबर से कहते हैं कि तुमको दिल्ली में जाना है, दिल्ली में जाके थोड़े से कुछ अटैक वटैक करने हैं। उसके बाद में उनको वहाँ का जो मौसम है दिल्ली का, कुछ ज़्यादा ही भा जाता है, और वो वापस आने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो शुरुआत हुई थी मुगल एम्पायर की, वो बाबर के द्वारा स्टार्ट हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर आप लोगों को शायद मैंने पिछला वाला क्लास जो था वो भी पढ़ाया था। तो अब वहाँ से हम आगे आ रहे हैं मुगल डायनेस्टी की तरफ। देखिए, विच मुगल रूलर अर्न द टाइटल ऑफ इंसाने कामिल, यानी कि जो परफेक्ट मैन होता है, जो परफेक्शन होता है, उसके लिए यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इंसाने कामिल। सवाल आपसे कह रहा है कि ये बताइए कि ये टाइटल कौन से मुगल रूलर को मिला था। आंसर विल बी हुमायूं। नेक्स्ट देखो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक वॉज ऑथर्ड बाय द लेडी ऑफ द मुगल रॉयल हाउस। इसमें से कौन सी ऐसा नाम है या फिर ऐसा कौन सी किताब है जिसको यहाँ पे किसी एक रॉयल लेडी ने लिखा था, तो वो है हुमायूं नामा। इनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने इस किताब को लिखा था। तो गुलबदन बेगम के बारे में भी हम लोगों ने पूरी हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी जगह पे पढ़ा हुआ है। इनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या बाबर नामा जैसा भी कुछ था, और अगर था तो क्या वो उन्होंने खुद से लिखा था। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वाज द हुमायूं डिफीटेड बाय द शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था, जो आज के टाइम पे हम देखते हैं ना ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। तो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड हम पढ़ते हैं, ये भी किसकी देन है, यहाँ पे इन्हीं की देन है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कब यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था हुमायूं को। तो ये था बैटल ऑफ चौसा जब हुआ था, उस टाइम पे इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हारने के बाद में उनकी कहानी जो थी वो खत्म हो गई। नो, ही अगेन केम बैक, ठीक है। अगला सुनिएगा, वेन डाइड द बाबर। बाबर जो थे, इनकी डेथ जो थी वो कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा कि आगरा के अंदर इनकी डेथ होती है। अगला पॉइंट, तानसेन। तानसेन का नाम आपने सुना ही होगा कि मतलब जब ये गाते थे तो भाई बिन बादल बरसात हो जाती थी। तो सोचो अगर आज के टाइम में ये होते तो इनको राजस्थान के अंदर ही रखा जाता। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है आपसे कि इनका रियल नेम क्या था। अकबर जो थे, इनके कोर्ट में नौरत्न होते थे, 9 मेंबर्स होते थे अलग अलग फील्ड से। इनको यहाँ पे नौरत्न बोला जाता था। उसी में से एक जो नाम था वो तानसेन का था। इनका रियल नेम क्या था, राम तनु पांडे इनका रियल नेम था। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ इलिटरेट एम्परर। इसमें से कौन सा ऐसा राजा था या शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था। तो आपने जोधा अकबर वाला सीरियल देखा होगा, देखा ही होगा। तो उसमें आपने देखा होगा, तो अकबर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको दर्शाया भी था। अगला देखिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बाबर रिलेटेड ऑन हिज फादर्स साइड। इसमें से अगर पूछा जाता है कि जो बाबर थे, है ना, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी वाली डायनेस्टी या फिर कौन सा वाला साम्राज्य था जिससे यहाँ पे जुड़ा हुआ था ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तैमूर, ठीक है। क्योंकि देखो, तैमूर जो था वो भी एक लुटेरा था, और ये क्या था, ये भी एक लुटेरा ही थे। इनको तो भेज दिया गया था, लेकिन बस इनको वो जगह अच्छी लग गई तो उन्होंने घर ही बसा लिया वहाँ पे, ठीक। अगला बताइए, होम डिड बाबर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा जो हुई थी उसमें किसको हराया था, किसने,
यहाँ पर बाबर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राणा संगा को हराया था। और ये कहाँ का राजा था, मेवाड़ का राजा था। इसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, क्योंकि देखो जितने राजपूत वगैरह होते थे दे वर कंसिडर्ड एज द रॉयल, एंड रॉयल के साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी होते थे। अगला, इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी। मैंने अभी आपसे सवाल किया था कि बाबर नामा जैसा भी कुछ है क्या, तो यहाँ पर आपके सामने वो किताब आती हुई, और इस किताब को लिखा गया है यहाँ पे किसके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, खुद ही लिखी है। जी हाँ, क्या नाम है, तुजुक ए बाबरी, और कौन सी भाषा में लिखी हुई है, टर्की। अब सुनो, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे टर्की नहीं दिया होता, ऑप्शन में पर्शियन दिया होता है, तो आंसर क्या मार्क करोगे, तो आप आंसर जो है उस कंडीशन में पर्शियन मार्क करके आएंगे। ठीक है, दोनों में से जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर इसमें से कौन से थे, तो आंसर हो जाएगा टोडरमल। इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि पूरा जो साम्राज्य था उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मेंटेन करके चलना। नेक्स्ट, व्हेन डिड द मुगल फोर्सेस एट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी अगेंस्ट राणा प्रताप ऑफ मेवाड़। आपको बताना है यहाँ पर उस पर्सन का नाम। आंसर क्या हो जाएगा, राजा मान सिंह। क्या हो जाएगा, राजा मान सिंह। नेक्स्ट, हु वॉज द फॉलोइंग इनोग्रेटेड द पॉलिसी ऑफ सुलाए-कुल। सुलाए-कुल जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने इसकी शुरुआत करी थी। मनसबदारी सिस्टम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो मनसबदारी में क्या होता है, जैसे कि मानो ये गोलू है, ठीक है ना। अब गोलू के पास में बहुत सारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये जो है ये एक अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, मतलब सुशील होनहार टाइप का ये लड़का है ना। तो ये जो लड़का है अब इसके पास में काम वाम कुछ नहीं था, तो क्या किया अकबर ने इसको ले जाके किसी एक जगह पे, यानी कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ले जाके इसको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया, है ना। और क्या बोला गया कि भाई तुम जो है तुम अब क्या करोगे, इस पूरे स्टेट की क्या करोगे, देखभाल करोगे। और साथ में कुछ इनके सोल्जर्स भी भेज दिए गए, यानी कि साथ में कुछ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को भी भेज दिया गया। तो जब ऐसा होता है इसी को बोला जाता है मनसबदारी सिस्टम, और ये अकबर के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। और ये ध्यान रखना कि इसको कहाँ से कॉपी किया गया था, मंगोलिया से कॉपी किया गया था। जो मंगोल्स थे, मंगोल्स है ना, उनसे इसको कॉपी किया गया था। अगला, द मुगल एम्पायर टू रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन। अकबर का जो रिलीजियस डिस्कशन होता है वो यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इबादत खाना। ठीक है ना। देखो डिस्कशन का मतलब यहाँ पे ये, जैसे कि मान लो हम लोग प्रेयर्स वगैरह करने जाते हैं, या सपोज करो कि मंदिरों में जाते हैं या मस्जिदों में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सब लोग ऐसे ग्रुप बना के बैठे होते हैं, है ना। होता है ना, जैसे मंदिर में भी होता है कि आप गए हैं और वहाँ पे आपको जाके बैठना पड़ेगा 2 मिनट या 1 मिनट जो भी है टाइम उसके हिसाब से। तो ये क्या होता है, इसको इबादत खाना बोला जाता है, और ये ध्यान रखिएगा ये अकबर ने बनवाया था। अगला, पेंटर अब्दुल हसन या फिर बिशान दास या फिर उस्ताद मंसूर। आपको बताना है कि किसके टाइम पीरियड के जो फेमस ये पेंटर्स वगैरह थे वो कौन थे। तो देखो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा क्या, जहांगीर। और जहांगीर के टाइम पे मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया भी था किसके बारे में, दोनों व्यक्ति के बारे में, जो दोनों नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन जो करेक्ट नेम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहांगीर होगा, क्योंकि ये जो दोनों लोग हैं इन दोनों लोगों ने जहांगीर के अंडर में ही काम किया है। ठीक है, और जहांगीर के जो टाइम पीरियड था उसे तो बोले ही जाता है गोल्डन एरा ऑफ द पेंटिंग्स। ठीक है, अगला सुनिएगा, द रियल नेम ऑफ द बीरबल, वन ऑफ नेविगेटर ऑफ व्हाट, अकबर कोड। आंसर करके बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महेश दास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला बताइए, मुगल एम्परर अकबर in 1582 AD with the intention of merging the best elements of the different region। इनका यहाँ पे कहना ये है कि जो एक रीजनल प्रोग्राम शुरू करने की बात बोली जा रही थी, जिसके अंदर क्या होगा, हर एक रिलीजन के जो पर्सन होंगे उनका एक पूरी तरीके से आप कह सकते हैं सभा बुलाई जाएगी। और ये काम जो है ये किसके द्वारा सोचा गया था, किसके द्वारा सोचा गया था, ऑब्वियसली बात है रिलीजियस एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर, है ना, उस टाइम पर जो क्या नाम है आपके, जो जितने भी मतलब सारी चीज़ें होती हैं, आप ऐसे समझ लो उसको कि जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, उन प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर मर्जर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मर्जर हुआ था इसको क्या बोलते हैं, दिन्हे इलाही। बहुत 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 बार पूछा जाता है दिन्हे इलाही के बारे में। अगला, What was the नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द अकबर। अकबर के टाइम पे जो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर था वो क्या था, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट।
ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दो चीज़ें हैं, तो जब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बात करी जाएगी तो अलग हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट की बात करी जाएगी तो अलग हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया गुजरात महाराष्ट्र वाला साइड, और ईस्ट का मतलब हो गया वेस्ट बंगाल और आसाम वाली साइड। ईस्टर्न साइड की बात करोगे तब तो वो हल्दिया पोर्ट और अपना कोलकाता पोर्ट वाला एरिया जो है वही सबसे क्या है, सेफेस्ट जगह है ना। और जो यहाँ पर आपका क्या नाम है, ये ईस्टर्न साइड है, उधर की साइड पे तो आपको वैसे भी वाटर बॉडी मिलेगी। दूसरा साइड जो है वो क्या है यहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे आपको क्या मिलेगा, हिंदू कुश मिलेगा, जहाँ से मैंने आपको बताया हुआ था कि खैबर पास था, जिसका इस्तेमाल करते हुए जो मुगल्स वगैरह थे वो इंडिया के अंदर एंट्री ले चुके थे, ठीक है। अगला टॉम ऑफ बाबर, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, इनका जो मकबरा है वो कहाँ बना हुआ है, आगरा के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, हु इंस्टॉल द बेल ऑफ जस्टिस। आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो एक पूरा जो बड़ा सा दरवाज़ा होता था उसके ऊपर बेल ऑफ जस्टिस लगी होती थी। अगर मान लीजिए यहाँ पे कि कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा यहाँ पे जहांगीर के टाइम पे इसका यूज़ किया गया। अगला देखो, नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अगेन जहांगीर की वाइफ थी। कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो, ये दोनों लोग कहाँ पर आए थे, भारत के अंदर आए थे, आप जानते ही जानते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि उस टाइम पे जब ये इंडिया आए थे तो भाई सिंपल है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आए होंगे, लेकिन किसके टाइम पीरियड पे आए थे या फिर किसके कार्यकाल पे आए थे, तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पे भी जहांगीर ही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले तो सूरत, उसके बाद में मोस्टली पटना। अगला सुनिएगा, तुजुक ए जहांगीरी वॉज रिटन बाय, ये किसने लिखी हुई है, तो ये किताब जो है वो यहाँ पर किसने लिखी है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो तुजुक ए जहांगीरी जो है तो जहांगीर ने लिखी है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में है, तो पर्शियन लैंग्वेज में ही हो जाएगी। फिर वही सेम आपका पुराना वाला क्वेश्चन आएगा कि भैया टर्किश लैंग्वेज उसमें देगा क्या, नहीं, क्योंकि ये पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखी गई है। तो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको मुगल डायनेस्टी से समझा दिए। अब आपको क्या करना है, इसको रट्टा मारना है, इसको याद करना है। इसके अलावा आपका अनअकैडमी पे जो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, वो नया बैच जो मेरा वाला स्टार्ट होगा, मतलब जहाँ से हम आगे पढ़ाना शुरू करेंगे, बिल्कुल फ्रेश बैच, वो 28 से होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अभी से तैयारी करनी है तो आप इन सभी लोगों की इमेजेस जो है वो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो यहाँ पे डाउट निकल के आएंगे उन डाउट को भी सॉल्व किया जा सके। तो अपना लोगों का ये जो पेड बैच है नया वाला कब से स्टार्ट होने जा रहा है, 21 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर आपको सारे टॉप एजुकेटर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको बाकी एजुकेटर्स की क्लास भी मिल जाएंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस जो है वो वही पुराना वाला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, क्लिक करिएगा, कोड कृति 10 यूज़ करिएगा एंड ज्वाइन दैट। और इसके अलावा अभी आपसे मुलाकात करते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।